अभी दलितों में क्या है ना, राजनीतिक कॉन्शसनेस, अधिकारों की चेतना नहीं, खाली नेता बनने की चेतना ज्यादा है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ ना कि इस समय अगर बाबा साहब होते ना तो सारे दलितों की पार्टी भंग कर देते और सीधा एजेंडा पे जाते, दलित मैनिफेस्टो तैयार करते और पार्टी से बात करते कि भैया ये मेरा मैनिफेस्टो है, लागू करोगे तो हमारे समाज का वोट तुमको मिलेगा। जात जात की पार्टी बनने से हुआ ये है कि आपका वोट का कोई कीमत ही नहीं रहा। ऐसे गोलमेज सम्मेलन से जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, मतलब एक जनसंपर्क या कह सकते हैं कि विशाल जन समूह को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, उसमें कामयाब हो पाएंगे? देखिए, गोलमेज सम्मेलन हो रहा है और इस तरह के बहुत सारे सम्मेलन हो रहे हैं, अच्छी बात है जी। ये सम्मेलन होते रहना चाहिए। और पहले तो ऐसे सम्मेलन होते रहे होंगे लेकिन लोगों को पता भी नहीं लगता होगा जी। लेकिन आप लोग का शुक्रिया है, कम से कम सम्मेलन होता है तो कम से कम हज़ारों लाखों लोग के बीच आप लोग पहुंचा देते हैं बात को। तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग लोग संगठन बना के कुछ न कुछ लगातार कर ही रहे हैं, तो समाज पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, लोग समझ रहे हैं, लोग में जागरूकता आ रही है। अब चुनौती है कि 70 साल में जो भी अधिकार संविधान से हमें मिले वो अधिकार धीरे धीरे इस मोदी राज में वो सारे ख़त्म हो जा रहे हैं, दलितों पे हमले बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब सवाल है इसको रोका कैसे जाए। तो इसको रोकने के लिए कम से कम इस तरह के जो संगठन पार्टियां हैं, देखिए अमेरिका यूरोप में जो है ना एंटी कास्ट लॉ पास हो रहा है जी। और यहाँ बहुत लोग दांत पिजाए हुए हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था लागू करेंगे। तो अभी तो सीधा जो लड़ाई है वो मनुस्मृति बनाम संविधान की लड़ाई है। तो संगठन बने लेकिन दलित समाज को राजनीतिक रूप से जागरूक करना। मैं राजनीतिक पार्टी बनाना नहीं कह रहा हूँ, चुनाव लड़ना नहीं कह रहा हूँ। बहुजन पहुंचे सत्ता की तरफ। बहुजन सत्ता पे कैसे? अरे बहुजन एजेंडा सत्ता पे पहुंचे, यही आप लोग गलत पूरा टर्मिनोलॉजी देते हैं ना जी। बहुजन तो नारा दे दे के इतना राजनीतिक चेतना आ गई कि 40 साल में सब कुछ लूट पीट के बराबर हो गया। हाँ, जो भी मिला था वो भी खत्म हो रहा है। और बहुजनों के एजेंडा पार्लियामेंट के बहस का मुद्दा बने, ये है महत्वपूर्ण। कौन वहाँ जाए नहीं जाए, तो जात जात का नेता बना हुआ है, सबको एमएलए एमपी बनना है। तो भाई 545 ही सीट है ना जी। 545 तो सब जात का रिप्रेजेंटेशन दोगे तो सब जात तो 6000 जातियाँ हैं, तो कितना 6000 मेंबर है वहाँ पर नहीं। तो भाई हमारे समाज को ये सोचना चाहिए कि जमात का नेता बनाओ। बाबा साहब महार के नेता थे कि जमात के नेता थे पूरे? हैं? तो जो भी लगे कि ये आदमी, मान लो कि मनोज जो है संसद में या विधानसभा में जाके हमारे मुद्दों को अच्छे तरह से आर्टिकुलेट करके बेहतर रख सकता है, बोल सकता है, ये टिकाऊ होगा, बिकाऊ नहीं होगा, तो ऐसे लोगों को तलाश करो। नेतृत्व तो ऐसे लोगों को करना चाहिए। अब ऐसे लोग का कई तरह के लेयर से विडम्बना है। हमारा पूरा जनरेशन जो है, जो ब्राइटेस्ट जनरेशन है, वो कोई पत्रकार नहीं बनना चाहता है ना, कोई बढ़िया वकील नहीं बनना चाहता है, कोई बढ़िया इंटेलेक्चुअल नहीं बनना चाहता है, कोई पब्लिक इंटेलेक्चुअल नहीं बन, सबको खाली बाबू बनना है। तो ये नशा भी तोड़ना पड़ेगा, उसको रास्ता दिखाना पड़ेगा कि भैया बाबा साहब ने जो हुक्मरान बनने का जो बात कही थी, तो उसकी तैयारी समाज को हुक्मरान बनना है, इसके लिए बहुत सारे इंटेलेक्चुअल चाहिए। जो थ्योराई अब बजट अभी आता है, दलितों पे कोई चर्चा भी नहीं होती, दलितों के हिस्सों पे कोई चर्चा नहीं होती, कोई क्रिटिक करने वाला है? तो जनरेशन ऑफ इकोनॉमिस्ट चाहिए हमें जी। अभी पूरे इकोनॉमिस्ट ढूंढेंगे तो खाली सुखदेव थोराट साहब का नाम आता है, बाकी बच्चे जो स्टीफेन सिंधु SRCC JNU पढ़ रहे हैं कहाँ चले गए, कहाँ चले जाते हैं? IIM पढ़ के आज निकल रहे हैं, कहाँ गए? IIT में तो सब लोग मिल के खाली नौकरी, सरकारी नौकरी जो कि अब है नहीं जी। 10 साल में धीरे धीरे वो इरेलेवेंट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसकी तैयारी में ज़्यादा वक्त लगा रहे हैं। संगठन तो सरकारी नौकरियां हैं नहीं, लेकिन वो तो एक रट्टा लगाए हुए हैं कि किसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में भी हमको रिजर्वेशन मिल जाए। नहीं, रिजर्वेशन सोल्यूशन नहीं है प्राइवेट सेक्टर में जी। हिस्सेदारी चाहिए निजी सेक्टर में, संपत्ति में हिस्सेदारी चाहिए, सरकारी ठेकों में हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी की बात करो ना। रिजर्वेशन में जाओगे तो क्लर्क की नौकरी पे लगा देगा, वहाँ पर GM थोड़ी बनावेगा, वहाँ पे GM नहीं बनाएगा। तो आप हिस्सेदारी मांगो, इसके लिए नया जनरेशन जो नए 20-22 साल के लड़के उसको तैयार करिए, उसके माथे में डालिए कि तुमको इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, तुमको 5000 करोड़ का एम्पायर खड़ा करना है, हैं? तो मिला जुला के नज़र खाली वो बाबू बनने पे और उसमें से घूस कमाने पे या घूस कमा के पकड़ा के जेल जाने पे जी। एक बड़ा से बड़ा ऑफिसर जो है ना दिल्ली में, कह रहा हूँ, यही हाल राजनीतिक पार्टियों का भी है। नहीं, वही है जी। क्योंकि समाज ने उनको सवाल करने वाले लोग नहीं बनाए। भाई हमें क्या है, हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं,
तो सवाल खड़े करते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो हमें अभी संडे सैटरडे के दिन भी इधर उधर जाके मुझे ये सब बात करनी होती है। अभी बैठ मेरा काम, मैं टीचर हूँ, मेरा काम रिसर्च करना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, किताब लिखना है, आर्टिकल लिखना है। लेकिन बाकी लोगों ने अपना काम छोड़ दिया, तो हम जैसे लोगों को शनिचर इतवार को भी ये सब काम करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर क्या कहेंगे? मतलब एक देश का प्रधानमंत्री एक प्रदेश के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है और नहीं, प्रदेश के लिए साथ ही साथ अपने लिए एजेंडे भी तैयार कर रहे हैं। नहीं, प्रदेश के लिए चुनाव प्रचार करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वह एमसीडी में भी चुनाव प्रचार करें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप सीधा कहें कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रचार करने जा रहे हैं कि आरएसएस के प्रचारक के रूप में करने जा रहे हैं। और सीधा अभी संदर्भ में कर्नाटक है। कर्नाटक में उठाकर देखिए, उनका घोषणा पत्र मैंने पढ़ा है। तो घोषणा पत्र ऐसे लग रहा है आधा जो है नगर निगम का चुनाव का घोषणा पत्र है और आधा घोषणा पत्र हिंदू राष्ट्र का घोषणा पत्र है। बस, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। आप वहाँ पे बजरंग बली को वहाँ जानता भी नहीं लोग, वहाँ नाम लोकल कुछ और है। तो बजरंग बली नाराज, दुखी हो गए इस बार। और राम जी और लक्ष्मण जी भी दुखी हो गए हैं। बोले हमें पूछा नहीं, इस बार हनुमान को ले गए। हनुमान दुखी हो इसलिए हो कि हमारे गुरु को नहीं लाए, हम अकेले क्या करेंगे। तो तीनों इस बार कर्नाटक में दुखी हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपना हाथ हटा लिया है। हाँ, और बोले कि हाँ मोदी वहाँ हार जाएंगे कर्नाटक में। ये कई दिनों से मैं कह रहा हूँ लगातार। बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। अरे अभी तो शाम में देखिएगा, ये वीडियो तो चढ़ेगा लगता है रात में। अभी चढ़वाओ वीडियो, राष्ट्रद्रोह का केस चढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, 2-4 और लग जाए, क्या फर्क पड़ता है। मोदी के खिलाफ बयान दे रहे हैं आप? नहीं, क्यों? वो खुदा आरएसएस के खिलाफ बयान दे रहे तो हैं। क्या हुआ? वो तो मैं तो बोलता रहता हूँ। उनको हरवाने की बात कर रहे हैं। नहीं, हार गए। हरवाने की बात क्या कर रहा हूँ? तभी मैंने कहा, आज अभी एक टेलीविजन पे था कि अगर कांग्रेस जीत भी जाए तब भी ईवीएम का मुद्दा हमारा बना रहेगा और इस पे हर समय बोलेंगे। जीते हारे इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है ईवीएम पे हम लोग बोलते रहेंगे। समझ गए? लेकिन वहाँ पे केरला स्टोरी भी फेल हो रहा है। एक देश का प्रधानमंत्री जहाँ जा रहा हो और बजरंगबली हनुमान चालीसा और पढ़ रहा हो और केरला स्टोरी की बात कर रहा हो, तो ये समझिए कि पूरे देश का जीता है सबके वोट से और ईवीएम से। ईवीएम का हेरा फेरी है ना भाई। 370 सीट का पार्लियामेंट में, ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ना अभी वीवीपैट का तमाम। केरला स्टोरी पर तो दलितों की भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। येदियुरप्पा जिन्होंने अपना स्तन काट के दे दिया था, उसकी फोटोज वायरल हो रही है। नहीं तो वो ऐसे मुद्दों पर फिल्म नहीं बनती है। गुजरात फाइल्स पे भी बनना चाहिए ना। बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री क्यों बंद करवा दी? 400 महिलाएं। हाथरस फाइल्स भी बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? तो ऐसे दो शुद्रादि राइजिंग्स क्यों बंद करवा दिए? तो उससे तो डर लगता है ना। असली स्टोरी तो वही है, असली कहानी वही है, बाकी फैब्रिकेटेड है। और इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कांग्रेस वहाँ जीत रही है। मैंने मैनिफेस्टो देखा है। अभी दलितों में जो चेतना आ रही है ना, नेता बनने की चेतना बढ़ी है, राजनीतिक चेतना घटी है। बाबा साहब इलेक्शन लड़ जीत के जितना काम किए कि ऐसे भी काम किए। आप मुझे बताओ पहले। बिल्कुल, मैं इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास बता देता हूँ। वो प्रेशर बिल्डअप करके सारे अधिकार दिलवाए हैं जी। वो कांग्रेस से, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस के इस पे गए थे रिकमेंडेशन पर। उनकी पार्टी तो जीती नहीं चुनाव। अब वहाँ जाके कांग्रेस से प्रेशर बिल्डअप करके सारे रिजर्वेशन, सारे फंडामेंटल राइट्स सब दिलवाए उसमें। अभी दलितों में क्या है ना, राजनीतिक कंसेशनस, अधिकारों की चेतना नहीं, खाली नेता बनने की चेतना ज़्यादा है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ ना कि इस समय अगर बाबा साहब होते ना तो सारे दलितों की पार्टी भंग कर देते और सीधा एजेंडा पे जाते, दलित मैनिफेस्टो तैयार करते और पार्टी से बात करते कि भैया ये मेरा मैनिफेस्टो है, लागू करोगे तो हमारे समाज का वोट तुमको मिलेगा। बिल्कुल। जात जात की पार्टी बनने से हुआ ये है कि आपका वोट का कोई कीमत ही नहीं रहा। सिंगल आउट हो गए ना अकेले। ये तो आरएसएस हाँ, नहीं तो इतना तो बुद्धि और मनोज अंतनानी को होना चाहिए ना कि आप अपनी पार्टी बना लिए, बोला ये तो इसी पार्टी को वोट देगा, इसके बात ही मत करो। तो एजेंडा आपका गायब हो गया, तो आपके वोट की बार्गेनिंग कैपेसिटी खत्म हो गई। जात जात की पार्टी बनाओ, 4 वोट ले आओ, 5 वोट ले आओ, एक लोटा छाप पार्टी बनाओ, एक खटिया छाप बनाओ, है ना, खत्म। एक कुर्सी छाप बनाओ, अब 50 वोट 100 वोट ले लो, इससे पूरे समाज की बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई। तो हमारी तो इंटरेस्ट है कि अगर बाबा साहब अभी होते तो पार्टी भंग करवा देते। अब बोलते कि दलित एजेंडा को आगे लाओ। एजेंडा नहीं है, किसी के पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है। तो इस समय 2 धाराएं हैं, एक तो है ये दक्षिण पंथियों का है और एक यूपीए है, एक एनडीए है। मैं दलित समाज को ये समझाना चाहता हूँ कि एजेंडा तय करो और एनडीए को हरवाओ और यूपीओ पे दबाव बनाओ कि हमारा एजेंडा भैया इसको लागू करो। बिल्कुल, तभी हम आपके साथ खड़े हैं। हाँ, जितने ये भाजपा सरकार ने जन विरोधी, क्या
2024 में इसको क्रियान्वयन करा पाने में आप कामयाब हो पाएंगे? मैं कौन होता हूँ? मैं तो अदना सा आदमी हूँ। समाज तैयार हो ना, हम तो कह ही रहे हैं। आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं। हाँ, एकदम तैयार होगा। निकाल के ला रहे आपके बगैर मांगे हुए अभी कांग्रेस का मंथन शिविर हुआ छत्तीसगढ़, और मैनिफेस्टो देख लो कि सबका जो है SC ST और OBC का रिजर्वेशन बोला है 75% करेंगे कर्नाटक में। जी। तो अब मैनिफेस्टो में डाल दिया, आप समाज जागृत हो, अब सरकार जैसे बने पीठ पे चढ़ जाओ, लगाओ 75%। बिल्कुल। दबाव बनाओगे तब ना, सोचो घर में ही बैठे रहे और हमको सब कुछ मिल जाएगा, तो ये थोड़ी मिलने वाला है। तो अगर जो मैनिफेस्टो में डाला है उसके पीठ पे चढ़ जाओ कि भैया हम वोट दिए थे, अब मेरा मैनिफेस्टो लागू करो, हमारे 500 बच्चों को विदेश स्कॉलरशिप दो पढ़ने के लिए, तब तो कामयाब हो सकते हैं। तो ये सब एजेंडा में नहीं है। खाली भाषण देने से क्या होगा? अच्छा संगठन बन रहा है, बात विमर्श हो रहा है, सब ठीक है, लेकिन हमारे लिए जो मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं नॉन पॉलिटिकल नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे चुनाव लड़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि दलित समाज का एजेंडा आगे आए, ठीक है, निजीकरण रुके, आरक्षण प्रोटेक्ट हो। इस मोदी सरकार ने जितनी सार्वजनिक संस्थाएं बेची हैं सबको वापस छीना जाए, अडानी अंबानी का राष्ट्रीयकरण हो, संपत्ति का, देश की संपत्ति है ये हो, भूमि का वितरण हो, सरकारी ठेकों में हिस्सेदारी मिले दलित पिछड़ों आदिवासियों को, ये एजेंडा है। मेरे एक चुनाव लड़ने न लड़ने से क्या फर्क पड़ता है? तो मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी जी। तो ये हमारे बहुत सारे संगठनकर्ताओं नेताओं ने जनता को गुमराह किया है 25-30 साल में जी। सबको नशा चढ़ा दिया है, देश का शासक बनना है, रहने को घर नहीं, सारा जहाँ हमारा जो मिला था वो भी खत्म हो रहा है, और शासक बन लोगे कच्छा पहन के जी, हैं? पहले कोट टाई सूट पहनाओ, पहले समाज में जो है कम से कम 1-2 हज़ार आदमी अरबपति बन जाए। देखिए पूरे दुनिया भर में हुआ इतिहास पढ़िए कि जिसका एक मिडिल क्लास बुर्जोजी तैयार होता है, इंटेलेक्चुअल स्कॉलर सब तैयार होते हैं, सवाल खड़े करते हैं, वही समाज लीड करता है, उसी के हिस्से में उसके अधिकार आते हैं। अमेरिका में ब्लैक सब ने कोई पार्टी बनाई जी नहीं है? नहीं। अमेरिका में जीव की कोई पार्टी है? उन्हीं पार्टियों में सुधार कर दिया उन्होंने। फिर बिल्कुल उन्हीं पार्टियों में जाके अपना एजेंडा सेट किया कि भाई ये हमारा एजेंडा है। तो आप देखो ब्लैक जो है हॉलीवुड में से लेके अब पूरा राष्ट्रपति बने, सब राष्ट्रपति ही बना दिया, दौड़ा रहा है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेस जीत रहा है सब, फुटबॉल जीत रहा है, रेस जीत रहा है, हॉकी सब जीत रहा है। तो यहाँ खाली नशा है MLA MP बनने का, हिस्सेदारी है ही नहीं। आपके बॉलीवुड में कोई है? अपना फिल्म इंडस्ट्री खड़ा करो ना, खाली साउथ से अब आ रहा है लोग, पार रंजीत वगैरह आ रहे हैं। नॉर्थ गोबर पट्टी में कुछ है? दलित लोग के पास कोई विजन है कि अपना बेटा बेटी को एक्टर मॉडल बनाते हैं, जरा गिटारिस्ट बनाते हैं, म्यूजिशियन बनाते हैं, वो गीत लिखेगा। गीत से भी तो बदलाव आते हैं ना, पेंटिंग से भी तो बदलाव आते हैं। एक पेंटिंग स्केच खाली बना दिया जाता है तो उस पर FIR हो जाता है। तो पेंटर भी बनाना है, ये सब बनाना है, और उसको बहादुर बनाना है,